सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जानबूझकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा सके। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत पर उन्होंने कहा कि सच सामने आता है और परेशान करने से कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक परेशान नहीं रह सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है कि रामनवमी पर अखंड पाठ उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी और इसके लिए 1 लाख रुपए भी कहीं न कहीं दिए जाएंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि 1 लाख रुपए बहुत कम है, सरकारों को, जिलाधिकारियों को 10 करोड़ रुपए दिए जाना चाहिए और 10 करोड़ भी कम पड़ता है तो 20 करोड़ रुपए भी दिए जाना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि यमुना हो या गंगा हो, दोनों को बीजेपी ने मार दिया है। अखिलेश यादव तमाम विषयों पर दिल्ली में बातचीत कर रहे थे और कई बातें उन्होंने इस दौरान कही कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विपक्षी जो दल है, खासतौर पे जिनकी विचारधाराएं समान हैं, उनको एक होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में करारा जवाब देना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में न्यायालय में आज होगी सुनवाई। आपको बता दें कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के बाद पर एडीजे 6 की अदालत में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की कुल संपत्ति 13.37 एकड़ के कुछ हिस्से में बनी ईदगाह मस्जिद को हटाने की न्यायालय से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने करी है मांग। लगातार लंबे समय से बात जो है न्यायालय में दाखिल हो चुके हैं, लगातार सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष और हिंदूवादी पक्ष अपने अपने दलीलें न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें हिंदूवादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप की, तो उनका कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो भगवान श्री कृष्ण का जो गर्भगृह है, गर्भगृह वाली जगह पर बनी हुई है ईदगाह मस्जिद, उसे हटाने के लिए न्यायालय से लगातार मांग की जा रही है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर लग जाते हैं। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा, वो भी अपनी सरकारी आवास में, जहां अपने समुदाय के लोगों को वोट का महत्व पढ़ाते हुए नजर आए संजय निषाद। एक मंत्री से, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से, एक अध्यापक के रूप में नजर आ रहे थे संजय निषाद। इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपनी पत्नी या कहें बीवी को वोट बताते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये वीडियो उनके सरकारी आवास का है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं और साथ में अध्यापक की भूमिका में खुद खड़े हुए संजय निषाद नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वोट सिर्फ वोट नहीं होता है, परिवार सिर्फ परिवार नहीं होता है, बल्कि परिवारीजन भी एक वोट होते हैं और आपकी बीवी बीवी नहीं, आपका वोट है। कैसे अपने घर से मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर लग जाते हैं। इसी कड़ी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा, वो भी अपनी सरकारी आवास में, जहां अपने समुदाय के लोगों को वोट का महत्व पढ़ाते हुए नजर आए संजय निषाद। एक मंत्री से, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से, एक अध्यापक के रूप में नजर आ रहे थे संजय निषाद। इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपनी पत्नी या कहें बीवी को वोट बताते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये वीडियो उनके सरकारी आवास का है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं और साथ में अध्यापक की भूमिका में खुद खड़े हुए संजय निषाद नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वोट सिर्फ वोट नहीं होता है, परिवार सिर्फ परिवार नहीं होता है, बल्कि परिवारीजन भी एक वोट होते हैं और आपकी बीवी बीवी नहीं, आपका वोट है। कैसे अपने घर से मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेके जाएं और अपने समुदाय को कैसे और मजबूत बनाएं, ये करते हुए नजर आ रहे हैं संजय निषाद। अब देखना होगा कि उनका ये असर कितना पड़ता है और 1 से 11 तक पहुंचने वाले विधानसभा में संजय निषाद क्या लोकसभा और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लुभाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर सत्संग भवन में पहुँचेंगे। राधा स्वामी सत्संग भवन का यहाँ पर कार्यक्रम होना है और करीब 1 घंटा यहाँ पर सत्संग में रहेंगे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जनमंच पहुँचेंगे, जहाँ पर शक्ति केंद्र का प्रोग्राम होना है और वहाँ पर जो राष्ट्रपति अभिभाषण के को लेकर भी चर्चा होनी है। साथ ही इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर कोर की वहाँ पर बैठक होनी है और कोर की बैठक के साथ साथ उसके बाद वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी सहारनपुर के उनके साथ वहाँ पर बैठक होनी है, क्योंकि जो यहाँ पर विकास कार्य हो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो मंत्री हैं जसवंत सैनी, उनके घर भी केशव प्रसाद मौर्य पहुँचेंगे, क्योंकि मंत्री जसवंत सैनी की माताजी का निधन अभी हाल ही में हुआ था। तो कुल मिलाकर करीब 7 घंटे केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर में रहेंगे। साथ ही
केशव प्रसाद मौर्य के प्रोग्राम को लेकर पुलिस ने जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली है पहले से ही, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। करीब 7 घंटे मुख्य केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर रहेंगे और चाहे वो सत्संग की बात हो या जनमंच की बात हो, उसके अलावा जो सिविल हज पहुँचेंगे तो वो बाई कार ही यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। फिलहाल प्रोग्राम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से तैयार है। गन्ना पेराई सत्र संपन्न होने वाला है, आदेश भी जारी हो गया है। जनपद पीलीभीत में पीलीभीत, वरखेड़ा, विरलपुर, पूरनपुर जो चीनी मिलें गन्ना पेराई सत्र चल रहा था वो अब बंद होने के कगार पे आ गया है। बंद होने के आदेश भी आ गए हैं। वहीं वरखेड़ा चीनी मिल 20 मार्च और पूरनपुर चीनी मिल 30 मार्च और बीशलपुर और पीलीभीत 30 जो चीनी मिलें हैं वो 30 अप्रैल को बंद कर दी जाएंगी। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पीलीभीत में 2 करोड़ 81 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई हुई है, जिसमें 26 लाख 32 हजार क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। तो वहीं आपको बता दें गन्ना किसानों का जो भुगतान करना है वो 800 करोड़ से भी अधिक का है, लेकिन वहीं अभी 500 करोड़ ही गन्ना किसानों का उनके गन्ने का पैसा मिल सका है। तो बाकी 300 करोड़ के आसपास अभी किसानों का गन्ना का भुगतान अभी होना बाकी है। आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा का 1 दिवसीय दौरा, जिसको लेकर रायबरेली पुलिस महकमे में हड़कंप जरूर मचा हुआ था। आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा सबसे पहले बछनावा थाने का औचक निरीक्षण करते हैं और वहां के बाद वो यार्ड पहुंचते हैं और यार्ड के बाद महिला हेल्प डेस्क लाइन पर महिला उत्पीड़न के मामले की भी जानकारी लेते हैं और उस जानकारी पर सख्त निर्देश देते हैं कि महिला उत्पीड़न के मामले को गंभीरता से लिया जाए। वहीं से तत्पश्चात निकलने के बाद वो हरचंदपुर और महाराजगंज थाने का भी निरीक्षण करते हैं और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में LIU के जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस इस पर जो महिला के उत्पीड़न के मामले आते हैं उसको गंभीरता से ले, उस पर काम करे। आगे भी इस पर हम रिपोर्ट लेते रहेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आईजी रेंज के द्वारा जो निर्देशित पुलिस को रायबरेली पुलिस को किया गया है उस पर पुलिस कितना गंभीर होती है और किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि आज भी कई महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आए थे और उस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन भी लिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इसके बाद पुलिस कितना सतर्क होती है और महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर कितना गंभीर रहती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। भ्रष्टाचार की नीति पर जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली योगी सरकार में भाजपा विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने नगर निगम अधिकारी अधिशासी और स्मार्ट सिटी के नोडल प्रभारी RK सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम में टेंडर देने से लेकर विकास कार्यों में कमीशनखोरी की गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विजिलेंस की मांग की है और उनका आरोप है कि इसमें आय से अधिक संपत्ति की जांच भी हो। इसके अलावा RK सिंह का कहना है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो सीधे सीधे निराधार हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो जांच होगी उसमें क्या तथ्य सामने आएंगे, विजिलेंस की जांच में क्या कुछ सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। विद्युत कर्मचारी संघर्ष संघ के बैनर तले बहराइच में बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 72 घंटे के सांकेतिक धरने के बाद अनिश्चितकालीन धरना दिए जाने का कर्मचारी संगठन ने ऐलान किया है। इनकी प्रमुख मांगों में निजीकरण का विरोध, पुरानी पेंशन की बहाली और प्रोटेक्शन एक्ट शामिल है। कर्मचारी संगठनों ने ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी मांगों को पूरा किए बिना आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि इस आंदोलन को लेकर प्रशासन के तेवर तीखे हैं। प्रशासन ने इस संबंध में बेहतर प्रबंध किए जाने के लिए रणनीति बनाई है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज एक बैठक कर इस बात का फैसला लिया है कि किसी भी स्थिति में बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के कारण इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित न हो, खास साथ ही आम लोगों को बिजली से किसी तरह की कोई दिक्कत न उठानी पड़े। झांसी में बबीना पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां पुलिस ने आज अफीम की खेती को नष्ट किया है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लंबे अरसे से झांसी के भेल चौकी क्षेत्र में खबर आ रही थी कि यहां पर अफीम की खेती की जा रही है।
इसी को लेकर आज पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जिसके दौरान उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी, जिसमें पुलिस ने अफीम की खेती कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही अफीम की खेती को जलाकर नष्ट कराया है। झांसी में गाजियाबाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 9 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें, पूरी घटना गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां 18 अगस्त 2022 को कपिल नामक युवक 2 बहनों को साइकिल में बैठाकर खेत में ले आता है और उनके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। जब पुलिस में गुमशुदगी दर्ज होती है, पुलिस छोटी बहन को बेहोशी की हालत में बरामद करती है। वहीं जो बड़ी बहन 9 साल की थी, उसके साथ कपिल रेप कर उसकी हत्या कर चुका था ताकि उसकी पहचान उजागर न हो। आज कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। हालांकि पूरे मामले में 6 महीने लगे और कह सकते हैं कि गाजियाबाद मोदी नगर पुलिस की इसे तत्परता ही कहेंगे कि 6 महीने के अंदर आरोपी को फांसी की सज़ा मिली। बाराबंकी में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसान की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। मामला बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के भिलवल कस्बे का है, जहां किसान राकेश का घरेलू कनेक्शन होने के बाद भी विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों ने किसान राकेश पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाते हुए 70,000 का नोटिस भेज दिया, जिसके बाद सदमे में आए किसान राकेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ने लोनी कटरा थाने में तहरीर देते हुए विद्युत विभाग कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जनपद संभल के थाना नखासा इलाके में है, जहां पर कल जो घटना वारदात घटी थी और एक बुजुर्ग महिला जो कि विधवा थी, उसकी डेड बॉडी घर में मिली थी। फिलहाल पुलिस ने एक टीम गठित की। टीम करने के बाद एक खुलासा किया। इस खुलासा जो चौंकाने वाला खुलासा था, जिसमें उसका बेटा, जिसका नाम भूरा बताया जा रहा है, उसने ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। बेरहम जब बना जब उसने नशा किया और नशा करने के बाद मां की गर्दन पर छुरी काट दी। दरअसल आपको बता दें कि जो तस्वीर थी वो बहुत ही मानवीय संवेदना को झंझोड़ने वाली तस्वीर सामने आ रही थी। दरअसल उनका बेटा वो गांव की एक लड़की से मोहब्बत करने लगा, जबकि वो शादीशुदा था। माँ इस बात को नफरत करती थी, माँ मना करती थी। इधर शराब के लिए लगातार माँ से पैसा मांगा करता था। यही चीजें उसके माँ के उसके घर में कर गई और उस कातिल ने अपनी माँ की हत्या बेरहमी से कर दी। मेरठ के थाना लिसाली गेट क्षेत्र में सिलेंडर फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने से क्षेत्र में मचा अफरा तफरी का माहौल। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और कई दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है, जो आग बुझाने का प्रयास कर रही है। लगातार देखा जाए तो अफरा तफरी के चलते पुलिस लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। साथ ही आग लगने का अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग को लेकर के जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रही है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह का अशांति का माहौल ना करें। बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के खजुई चिरा गांव में बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में आपस में हथगोले चलने लगे। दोनों पक्षों में जमकर हथगोले चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते आपसी विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों में के बुलंदशहर में सुबह निकलते ही एक बड़ी घटना को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। पति पत्नी को देर रात धारदार हथियार से हमला हुआ था और हमले में पत्नी की मौके पर मौत हो गई। पति को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस ने भर्ती कराया और भर्ती के दौरान डॉक्टरों ने हालत को देखते हुए बुलंदशहर के लिए रेफर कर दिया। अब देखना होगा जिस तरीके से अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं, पुलिस के एसएसपी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना की बारीकी जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है और मौके पर बुलाने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से जो बयान आया है, पुलिस का उनका कहना है कि किसी भारी हथियार से हमला किया गया था। हमले के दौरान पत्नी मौके पर मौत हो गई और पुलिस के मुताबिक लेन देन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। अब देखना होगा। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने 4 टीम
इसमें घटनाक्रम के लिए गठित की हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करने का दावा किया जा रहा है। जिस तरह के बीचों बीच बाजार में शिकारपुर में ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। अब देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है और अब आसपास की फुटेज के आधार पर पुलिस हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने का सीधा दावा कर रही है।